हेलो प्लांट लवर्स, कैसे हैं आप लोग। और बारिश का मौसम शुरू होते ही तो सबके जैसे आपका भी मन झूमता होगा ना। और हम जो प्लांट लवर है तो हमारा मन तो बस बादल देखते ही झूमने लगता है ना। तो अभी देखिए, ये जो चल रहा है अभी मौसम, मतलब बारिश का जो मौसम, ये आगे चल के सितंबर अक्टूबर में ख़त्म होने लगेगी। हाँ, और इस बीच में हम लोग तो जो भी प्लांट्स में इंडोर के बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आउटडोर के बात कर रही हूँ। और उन प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो कि आपका छत में या टेरेस में या बालकनी में, मतलब जहाँ थोड़ा सा धूप और छांव दोनों आता हो सफिशिएंटली। हाँ, उन्हीं प्लांट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और जो टॉब में लगा हो, मतलब कंटेनर में लगा हो। देखिए, आजकल सभी के एक ही प्रॉब्लम होता है कि घर तो बहुत बड़ा होता है पर प्लांट के लिए जगह कम ही होता है ना। तो हम लोग छोटे पॉट ही यूज़ करते हैं ताकि यहाँ वहाँ हटाने में थोड़ा कोई मुसीबत ना हो, और गंदा भी जरा ज़्यादा ना हो, और प्लांट्स के साइज़ भी छोटे और थोड़ा बुशी टाइप का रहे। तो क्या होता है ना, कम जगह में हम लोग बहुत सारे प्लांट ले सकते हैं, है ना। हाँ, तो मैं बात कर रही थी फर्टिलाइज़र के बारे में। तो ये जो 2 महीना, जून के आखिरी जुलाई के एंड तक जो चलेगा मौसम, मतलब बारिश से घना बारिश, तो उस बीच हम लोग ऐसे कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दे पाएंगे जो कि पानी में धुल के निकल जाए। और ये देना भी ज़रूरी नहीं है। कोई कोई बरसात आने के पहले ढेर सारे फर्टिलाइज़र डाल देते हैं इसी सोच में कि कहीं ये बारिश में इनको न्यूट्रिशन की कमी ना हो जाए, पर बात ऐसी नहीं है। देखिए, मैं 15 साल से ज़्यादा मैं रूफटॉप में मेरे गार्डनिंग कर रही हूँ। और तो इतनी तो तजुर्बा मुझे है कि मैं बोल सकती हूँ दावे के साथ कि बरसात के मतलब ड्यूरिंग द रेनी सीजन यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र। और वो कभी कभी फर्टिलाइज़र जो डाल देते हैं ना, समझिए आपने फर्टिलाइज़र डाला और फिर वो नीचे जाके किसी तरह जम गया तो आपका सारा रूट को सड़ा देगा, मतलब आपका किए पर पानी फेरने वाली बात हो जाएगी। हाँ, और तो इसीलिए ना बरसात के पहले फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए, पर आपके मुट्ठी भर, बस उससे ज़्यादा नहीं। आपका एक मुट्ठी में जितना भी आता है, एकदम नॉर्मल नेचुरल जो फर्टिलाइज़र होता है। मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बात इसीलिए कर रही हूँ, मैं मेरे प्लांट के दुनिया में कोई केमिकल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात ही करूँगी जो चीप भी हो, अवेलेबल भी हो और प्लांट्स को पचाने में भी सहज होता है। तो हाँ, मैं जो बात कर रही थी कि कितनी क्वांटिटी में डालें। देखिए, ये डिपेंड करता है आपका पॉट के डेप्थ, उसका गोलाई और उसके ऊंचाई, और उसमें कौन सी प्लांट लगा है। तो देखिए, आजकल ऐसे हो रहा है कि आप 6 इंच का प्लांट पॉट में भी आप बड़े प्लांट लगा सकते हो, लेकिन उसका बहुत देखभाल करना पड़ता है। मतलब टाइम टू टाइम उसका पॉट चेंजिंग और रूट बाइंडिंग ना हो, इस सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि सबसे जो खतरनाक वाली बात होती है वो रूट बाइंडिंग। नीचे नीचे आपका रूट बाइंडिंग हो जाएगा और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। और समझिए, इसके ऊपर बरसात का मौसम में पानी पड़ गया और उसके ऊपर से अपने फर्टिलाइज़र डाला, तो क्या होगा आखिर हालत। वो रूट के आखिर में जाके जमने लगेगा, और जब जमेगा तो सड़ेगा ज़रूर, है ना। तो पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप डालिए बरसात के मौसम आने के पहले, पर होशियारी के साथ डालिए, हाँ, ताकि प्लांट का कोई खतरा ना हो। ये तो गई फर्टिलाइज़र डालने के बाद। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि रेनी सीज़न में आपका फर्टिलाइज़र डालना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो बरसात का पानी होता है ना, उसमें हर तरह का, मतलब जो जो प्लांट्स को चाहिए हर तरह का न्यूट्रिशन उसमें होता ही होता है। तो आप ऊपर से ना भी डालो तो भी आपका प्लांट आराम से सर्वाइव कर जाएगी, है ना, कोई खतरा नहीं होगा। खाली इतना देखिए कि आपका जो
टॉब है, मतलब जो कंटेनर हो, तो उसमें सफिशिएंट ड्रेनेज रहे। ये आप ज़रूर चेक कर लीजिए। रेनी सीज़न में हो या रेनी सीज़न के बीच बीच में हो, आप ज़रूर इसे चेक करिए कि कहीं आपका ड्रेनेज सिस्टम जाम ना हो जाए। तो वही खतरा हो जाएगा ना, जाम होने से वही खतरा हो जाएगा, पानी जाके जमेगा और प्लांट को सड़ा देगा। अच्छा, तो ये तो गई अब फर्टिलाइज़र के बाद। अब मैं जो बोलूँगी वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्यों मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँगी ये। पहले मैंने बहुत गलती करी और बहुत सारे प्लांट मेरे ख़राब भी हो गए, क्योंकि मुझे ये सब का पता नहीं था। फिर धीरे धीरे मैं जानने लगी, तो अब ये प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है। बात क्या है कि जो प्लांट आप लगाएंगे, तो समझिए जुलाई अगस्त के आखिरी में, जब बरसात थोड़ा थोड़ा कम हो जाने लगेगा, थोड़ा कम पड़ जाने लगेगा और धूप का तेज भी थोड़ा होने लगेगा, उस समय आप फर्टिलाइज़र डालिए। हाँ, लेकिन कौन सा प्लांट में डालेंगे? देखिए, अगर जिनका विंटर सीजन में हाइबरनेट होता है, मतलब उसको शीत घूम बोलते हैं, शीत निद्रा बोलते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं ना, वो शीत के समय में, मतलब विंटर में, वो सो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे वाली प्लांट में आपको फर्टिलाइज़र डालना है, तो बरसात रुकते ही डाल दीजिए, वेट मत करिए। क्योंकि अब बरसात के बाद जैसे विंटर आने लगेगा, प्लांट्स धीरे धीरे उसके पत्ते सब झड़ जाएंगे और वो सोने जाएगा। तो उस समय अगर आप हेवी फर्टिलाइज़र डाल दिया तो वो हजम नहीं कर पाएगा, एक बात है। दूसरी बात ये है कि उसको आप जो फर्टिलाइज़र डालेंगे ना, उसके असर से वो फिर से फूल या फल निकलने लगेगा, और वो फूल और फल अच्छा नहीं होता है, और प्लांट के सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको थोड़ी ना आप गहरी नींद से उठा के उसको खाना देंगे तो वो पचा नहीं पाएगा ना, उसके हेल्थ के लिए वो तो ख़राब है। प्लांट का भी वही है, उसको सोने के सफिशिएंट पहले खाना दे दीजिए, मतलब फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, और अंदाज से डालिए कितना उसको ज़रूरी है। आप प्लांट्स करते हो, प्लांट लवर हो, तो आपको पता ही है कि प्लांट्स का कितना वो पचा पाएगा, कितना नहीं। हाँ, सबसे आसान है, आपका मुट्ठी का एक मुट्ठी डालिए 1 महीने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मिक्स फर्टिलाइज़र हो तो वही डालिए। हाँ, उसमें वर्मी कंपोस्ट हो, थोड़ी सी नीम की खली हो, और फंगिसाइड मत डालिए, नीम की खली काम अच्छा आता है। बस यही थोड़ा, और जो बोन मिल थोड़ा सा हो, हाँ, बस यही सब दीजिए। और सरसों की खली अब दे सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो रहा है तो सरसों का खली मत डालिए। हाँ, बस इतना 2-3 हल्का हल्का सा डाल के उसको बस सुला दीजिए। तब जाके वो दिसंबर के बाद, जनवरी के बाद फरवरी के शुरू में जब उसका सीज़न शुरू होगा, उसका नींद खुलेगा, तो देखिए जम के आपको फल और फूल देंगे वो। हाँ, तो ये छोटी छोटी सी बहुत बात है, हम अगर इसको नहीं जानेंगे ना, तो क्या नहीं, इतने प्यार से, इतने केयर से, प्यार भी और केयर भी जो प्लान करते हैं, आखिर में रिज़ल्ट वही होता है। आप मुंह लटका के बैठते हैं कि मेरा प्लांट मर गया, मेरा कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, मतलब जैसा फूल और जैसा फल होने वाला था, जिसके आशा में लगाए हैं हम लोग, वो हुआ नहीं। तो कहीं ये खतरा आपके साथ भी ना हो, इसको टलने के लिए आप ये करिए, मतलब सीज़न देख के प्लांट में फर्टिलाइज़र और जो भी उसका करना है आपको, गुड़ाई वुड़ाई थोड़ा कर दीजिए। हाँ, फर्टिलाइज़र डालने के बाद, और पहली रात में गुड़ाई करिए, और दूसरी दिन डे टाइम हो या इवनिंग में डालना ही अच्छा है। थोड़ी सी पहले पानी दे दीजिए, मिट्टी को गीला कर दीजिए, और उसके बाद ही फर्टिलाइज़र डालिए। उसके ऊपर और थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, ताकि आराम से जो फर्टिलाइज़र अपने डाले हैं वो रूट तक पहुंच जाए, ठीक है। खाना जब हम किसी को खिलाते हैं, तो खिलाते तो नहीं, हम परोसते हैं पहले। ये परोसने का ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है, मतलब इसी से एपिटाइट बनता है। हम लोग बोलते हैं ना, आप कैसे खाना परोस रहे हैं, उसी के ऊपर फिर इसका एपिटाइट भी किसी का डिपेंड करता है। ये ऐसी बात हुई ना, परोसने वाली बात हुई, ठीक है। और प्लांट के साथ अब जब मतलब समझिए सितंबर अक्टूबर में
अब जिसका सीज़न शुरू हो रहा है, मतलब जो अभी फूलने फलने वाले हैं, उसमें तो आप फर्टिलाइज़र ज़रूर डालेंगे ना। और फर्टिलाइज़र डालते ही देखिए आपके प्लांट में बहुत नए नए ब्रांचेस आने लगेंगे और फिर ढेर सारे नए नए पत्ते आने लगेंगे। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना, आप खुश हो जाएंगे ना। यहीं पर गलती हो जाता है, खुश होने का समय नहीं है वो। क्यों वो सुनिए, जो प्लांट होता है नॉर्मली हम लोग रूफ टॉप में छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं। मतलब अब चाहे भी तो ना तो ज़्यादा मिट्टी ना तो ज़्यादा खाद नहीं डाल सकते, ना तो ज़्यादा पानी, तो एक सब लिमिट में और बैलेंस में रखना पड़ता है कि नहीं। लेकिन वहाँ पर खाद डालने से क्या होता है, जो नए नए पत्ते और ब्रांचेस आने लगता है, ये जो मदर प्लांट होता है, मतलब जो मदर ब्रांचेस होता है, मतलब मदर ब्रांचेस मतलब जिसमें फल लगेंगे या फूल लगेंगे, तो उनको प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? ये जो नए नए पत्ते सब आते हैं ना, सभी पत्ते प्लांट को नहीं चाहिए होता है। उसमें देखिए एक बंच बंच करके छोटे छोटे पत्ते आते हैं। हाँ, और दो तीन उपाय है, आप कैसे आपको पता चलेगा कि ये ब्रांच आपके प्लांट के लिए सही है या ये पत्ते आपके ब्रांच के लिए, आपके मदर ब्रांच के लिए सही है कि नहीं, कैसे आप पहचानेंगे? दो तीन मैं बताती हूँ टिप्स। हाँ वो ब्रांच जो प्लांट के बीचों बीच से निकल रहा है और सीधे निकल जाता है, मतलब उसके आगे कोई ब्रांच, दूसरा ब्रांच हो तो उसे भी वो पार कर लेता है, अगर नहीं है तो उसके साइड से पार कर लेता है, मतलब एक सीधी रास्ते से वो चला जाता है। और क्योंकि उसको किसी तरह उसको धूप चाहिए और खाना चाहिए होता है। हाँ, और जो पत्ते भी जो नए नए आते हैं, उसमें कुछ पत्ते देखिए नॉर्मल जैसे मीडियम साइज़ का आता है, और कुछ कुछ ना छोटे छोटे बंच बंच से आता है, थोक सा आता है, और कुछ कुछ पत्ते देखिए एकदम। हाँ, तो मैं बोल रही थी क्या, आपको अगर 12 इंच का समझिए पॉट है और उसमें जो प्लांट है वो कम से कम 4 फुट का है, 4 फीट का प्लांट हो और पॉट 12 इंच का हो, तो उसमें आप मैक्स टू मैक्स 5 to 7 ब्रांचेस रखिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत रखिए। हाँ, तो क्या होगा ना, ये जो सब सकस ब्रांच और सकस पत्ते सब जब हटा देने के बाद जो न्यूट्रिशन नीचे से ऊपर आ रहा है वो सीधा सीधा इनमें चला जाएगा, जो कि मदर ब्रांचेस होता है। और फिर सीज़न आने दीजिए, बीच बीच में हर 15 दिन में थोड़ी थोड़ी सी पेस्टिसाइड डालते रहिए, फंगिसाइड थोड़ी थोड़ी सी डालते रहिए, क्योंकि बरसात में जो कोहरा होता है वो ख़तरनाक होता है प्लांट के लिए, फल फूल के लिए। तभी तभी छोटे छोटे फल बनने लगते हैं ना, गिर जाता है ज़्यादा कोहरा होने से, तो फंगस भी होता है, इसी के कारण गिर जाता है। तो हर 15 दिन में एक नॉर्मल सा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत लीजिए, नॉर्मल सा फंगिसाइड डालिए 15 दिन में एक बार। और फंगिसाइड तो हुआ, और थोड़ी सी इंसेक्टिसाइड भी डालिए, क्योंकि नए नए कीड़े सब तब बनेंगे ना, जब मौसम अच्छा होगा तो खाली पत्ते तो नहीं, उसके साथ कीड़े भी आएंगे, तो वो भी थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड भी नॉर्मल जो है डाल दीजिए। ज़्यादा कड़क कुछ यूज़ मत करिए, मैं नहीं करती हूँ इसीलिए मैं बताती हूँ। और अगर आप केमिकल्स कुछ डालना नहीं चाहते हैं तो एक काम करिएगा, हर 7 दिन या 10 दिन में थोड़े से हल्दी, आपका किचन में ही होता है ना, हल्दी पानी में घोल लीजिए और उस पानी से प्लांट को पूरा नहला दीजिए, मतलब छिड़कना नहीं, पूरा नहला दीजिए। हाँ, ऊपर से नीचे तक नहला दीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। और ये मेरी पहली पॉडकास्ट है, तो जी तो कर रहा है बहुत कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, पर ये आप लोग के कमेंट्स और क्या बोलूं, आपके राय के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं आगे और कुछ बोल लूँ या नहीं। ऐसे तो बहुत दिन से प्लान्स कर रही हूँ, रूफ गार्डनिंग कर रही हूँ, तो तजुर्बा तो है ही, और मैं अकेले ही करती हूँ ना, तो मेरा माली है ना कुछ और मैं अकेले ही करती हूँ।
तो तजुर्बा भी अपना ही है। मैंने खुद इनको बड़े किए हैं प्लांट्स को। पहले 1-2 था, उससे अब 100-200 हो गया। सबका देखभाल मैं ही करती हूँ अभी तक। तो अगर आपका ये मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर कुछ और आपका प्लांट्स के बारे में जानना है वो भी आप क्वेश्चन करिए। मैं जहाँ तक हो, मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस चल सके, मैं उस एक्सपीरियंस से आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगी। और जहाँ तक हो सके आपका रूफ गार्डन को ऑर्गेनिक रखिए, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ। हाँ, मैं साल भर कुछ ना कुछ उगाती हूँ, साग बोलो, मिर्ची बोलो, कुछ भी। और मैं उसमें पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा नहीं डालती हूँ, ताकि मुझे इतना भरोसा है कि हाँ, जो मेरा फ्रूट या सब्जी बन रहा है वो 100% ऑर्गेनिक है। मैं बच्चों को उसको दे सकती हूँ, है ना। बच्चे चाहें तो एक फल मेरे प्लांट से तोड़ के खा सकते हैं, बस थोड़ा सा धो लेना है। तो ऑर्गेनिक प्लांट करिए। और एक बात मैं बोलूँगी, मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं ज़्यादातर प्लांट लवर्स ही हैं। और हम जब एक दूसरे के घर जाते हैं, समझे कोई सेलिब्रेशन हो या ऐसे ही मिलने जाते हैं कुछ भी, और घर में 2-4 बच्चे हों या बूढ़े आदमी हों, कुछ भी हो, जो बुज़ुर्ग आदमी, तो हम कभी मिठाई विठाई लेके नहीं जाते, ये खरीद के गिफ्ट कभी नहीं ले जाते हैं। हम अपना जो है, जितना भी है, अपना है जितना भी है, उसी में से एक प्लांट, उसको रूट सहित छोटे से कंटेनर में डाल के, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है, डाल के हम उसी को गिफ्ट करते हैं। इसमें 2 तरह की बात होते हैं। देखिए, जो बुज़ुर्ग को अपनी इसको दिया, उसको ऐसा लगेगा कि मुझे जिंदा अलाइव कुछ मिला है ना। ये एक अलग खुशी होता है। मिठाई दिया किसी ने, चॉकलेट दिया किसी ने, कोई खाने की चीज़ दिया, खा लिया, भूल गया। लेकिन एक प्लांट देंगे और वो आपका आँख के सामने में धीरे धीरे बढ़ता रहेगा ना, तो अगर बुज़ुर्ग है तो उनको अपने बच्चों को उन्होंने कैसे पाले हैं वो याद दिलाते रहेगा। और अगर वो बच्चा है तो वो खुद एक्सपीरियंस करेगा कि जैसे मैं बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, वैसे प्लांट भी मेरा बढ़ रहा है। वो देखिए, रोज़ सुबह उठ के उस प्लांट को देखेगा। हाँ, एक सुकून सा रहेगा इनको। तो मैं करती हूँ, आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप भी करिए। जब भी किसी को गिफ्ट करना हो और वो अपने में से हो, क्योंकि प्लांट सभी को पसंद नहीं है। आपसे तो गिफ्ट ले लेंगे लेकिन उसका देखभाल नहीं करेंगे। मैं तो ऐसे लोगों को गिफ्ट नहीं देती हूँ प्लांट। कभी नहीं देती हूँ। आप भी ऐसा ना करो। वो लेके रख देंगे, केयर नहीं लेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, हर प्लांट हमारे बच्चे होते हैं ना। मेरा तो है ही, हर प्लांट मेरा बच्चा है। दिन में 2 बार मैं नहीं देखती हूँ तो होता नहीं है मेरा, ठीक है। और मैं दूसरी पॉडकास्ट तभी करूँगी जब आप लोग से कुछ मुझे उम्मीद मिलेगा। आप लोग जब कमेंट करेंगे, और अगर मैं इस बीच कुछ गलत बोली तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। हर कोई हर बात नहीं जानता है ना। हो सकता है कभी कभी मेरा भी प्लांट ख़राब हो जाता है, इतने जानने के बाद भी। तो अगर आप किसी को लगा कि मैं कहीं गलत बोली तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं आगे मेरे बच्चों के साथ ये गलत ना करूँ, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव ऑल माई व्यूअर्स एंड आई लव प्लांट. Plant is my life, plant is my dunya. Namaste.